और अगली बड़ी खबर, कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले मंजूर अहमद, जिनकी मौत हुई, 30 साल से कुवैत में ये रह रहे थे, टेलरिंग का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि 8 जून को भांजे की शादी में घर आना था इन्हें, लेकिन उसके पहले ही जो कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है, उसमें भारतीय नागरिक उज्जैन के रहने वाले जो शख्स थे, उनकी मौत हो गई। परिजनों से आखिरी बातचीत उनकी हुई थी। तैयारियां घर में शादी की चल रही थी। भांजे की शादी में उन्हें वापस भारत लौटना था, लेकिन हमले की खबर जैसे ही मिली, परिजनों को सदमा लग गया। शोक में डूबा है पूरा परिवार। युद्ध की त्रासदी जिसने उज्जैन परिवार की खुशियां छीन ली। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कुवैत का जो भारतीय दूतावास है, उसने इस घटना पर शोक जताया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन अटैक हुआ है, इसमें भारतीय नागरिक की मौत हुई है, जो उज्जैन के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मंजूर अहमद, कम से कम 30 सालों से वो कुवैत में रह रहे थे, टेलरिंग का काम कर रहे थे। वापस भारत लौटना था। कुछ दिन बाद 8 जून को उनकी भांजी की शादी थी। भारत लौटने की तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन उसके पहले ही उनकी मौत हो गई युद्ध में, जंग में। के बीच में बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां उज्जैन के मंजूर अहमद की ड्रोन अटैक में जो है दुखद निधन हो गया है। कब उज्जैन आने वाले थे वो, क्या आखिरी बात हुई? कल रात को, परसों रात को 11 बजे बात कर रही थी कि सुबह मेरा टिकट है बेटा, कल आऊंगा। मैं बच्चों से कह रहा था मैं वहीं आके बात करूंगा तुम्हारे को बेटा। उसके बाद सुबह फोन ही नहीं लगाया हम यहाँ से फोन लगा रहा था, कोई उठा भी नहीं रहा। हमारा तो एक ही सहारा था, आखिरी कमाने वाला भी वही था, कोई भी नहीं है। यतीम होगा तो। कब से 25-30 साल से थे। क्या टेलरिंग काम करता था वो। आपके पास क्या जानकारी? तो उनके जो है बेटे हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या पूरी घटनाक्रम हुआ है, क्या जानकारी लगी? जी, यही जानकारी लगी थी कि उनका जो सेठ से बात हुई थी उनके वहाँ पर, तो उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पे मैं करवा दूंगा। उन्होंने करवा दिया है। उनको अहमदाबाद लेने जाना है, सुबह 4 बजे अहमदाबाद आएंगे वो। अब अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत यही है कि एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाए। सरकार से हमारी ये निवेदन है, एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दें हमारे लिए, उनकी बॉडी लाने के लिए। जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है वहाँ से, और क्या करते थे वो, आपके भी संपर्क में होंगे? अब देखो, दिक्कतें तो का सामना तो इस परिवार को करना ही पड़ेगा। दिक्कत तो बहुत बड़ी हो गई, आदमी चला गया। तो वहाँ हमारे पास फ़ोन आया था, जो कंफर्म हो गया मामला कि हमने इस बेटे के पास फ़ोन आया था उनके। 25-30 साल से वो कार्य कर रहे थे। वो बहुत भले आदमी थे, मेरे तो दोस्त थे भाई से ज़्यादा थे। अब मैं क्या सरकार से, यहाँ की गवर्नमेंट से, कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस परिवार की सहायता करें। तो जो उनके परिवार के लोग हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और ऐसी जानकारी सामने आई है कि कुवैत से जो उनका शव है वो अहमदाबाद तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में उज्जैन लाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला कलेक्टर से भी मांग की है कि अहमदाबाद से उज्जैन लाने तक की इनकी व्यवस्था की जाए। इसके बाद भी आपको बता दें कि जो परिवार के एकलौते अहमद थे, और वही पूरा भरण पोषण करते थे, और कुवैत में पिछले 30 वर्षों से रहकर वो टेलरिंग का काम करते थे। गगन सिंह, बंसल न्यूज़, उज्जैन।